हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा एक्सेल बेसिक कोर्स सीरीज़ की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑटोफिट कॉलम और ऑटोफिट रो ऑप्शन को जानने वाले हैं। ऑटोफिट कॉलम का इस्तेमाल हमारे एक्सेल स्प्रेडशीट पर किस तरीके से होता है या ऑटोफिट कॉलम का जो काम होता है वो एक्सेल की शीट पर क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम पर आते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, ये जिस ऑप्शन के बारे में मैं बता रही हूँ वो आपको कहाँ पर मिलेगा एक्सेल के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर होम मेन्यू जो है, होम मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे सेल्स नाम का एक ग्रुप दिखेगा जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो फॉर्मेट नाम के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम एंड ऑटो फिट रो हाइट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो इस ऑप्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये किस तरह के डेटा पे काम करता है। जैसे अगर मेरे सामने ये जो डेटा पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगी इस रिकॉर्ड को, और अगर मैं यहाँ से ऑटो फिट कॉलम या ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करूँगी, तो हो सकता है कि जब इसमें हम कोई भी चेंजेस हम जब इसमें कुछ भी क्लिक कर रहे हैं इन दोनों ऑप्शंस पर, तो आपको मेरे डॉक्यूमेंट पर, तो आपको मेरी फाइल में कोई भी जो डेटा है वो बदलता हुआ नहीं दिख रहा होगा। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर आप ऑटो फिट कॉलम विद ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम अपनी फ़ाइल पर तब करते हैं जब हमारी फ़ाइल में जो कॉलम्स की जो विड्थ है, जो कॉलम की चौड़ाई है, अगर वो फिट नहीं होती है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे चलिए एग्जांपल के जरिए आपको मैं बता दूं, तो जैसे यहाँ पे कुछ हमारे कॉलम लिखे हुए हैं। अब मैं आपको शीट 2 पर यही कॉलम जो है वो मैं आपको टाइप करके दिखाती हूँ कि ये इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट, किस तरीके से अपनी फ़ाइल पर करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर ले रही हूँ शीट को। अब इनके अंदर मैं फील्ड टाइप करने जा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया है इनरोलमेंट, नंबर, ये हो गया एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद ये हो गई एम्प्लॉय की सैलरी या जो भी कॉलम आपके पास हो। उसके अलावा यहाँ पर हमने लिख दिया एम्प्लॉय का सिटी, ये हो गया एम्प्लॉय का स्टेट, ये हो गया एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर, और ये हो गया एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए, मैंने जब ये फील्ड कुछ जो मेरे फाइल में मुझे रखने थे वो मैंने यहाँ पे टाइप करके रखे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हो इन रिकॉर्ड के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर में आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर मैंने जो टाइप किया हुआ है वो मुझे सेल के अंदर पूरा मैटर नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सेल का एक डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, जितना आप जब इसके अंदर टाइप कर दोगे तो सेल के अंदर जो मैटर है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो एम्प्लॉय नेम मैंने पूरा टाइप किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय जो है वो लिखा हुआ है। उसके अलावा सैलरी और सिटी, क्योंकि ये सेल में फिट हो गए हैं, इनकी ज़्यादा अल्फ़ाबेट इनमें थे नहीं, सिटी और सैलरी में, स्टेट भी सही से है। कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर में भी वो तो अकाउंट नंबर भी आप देख सकते हो, अकाउंट नंबर में अकाउंट लिखा हुआ है बट नंबर जो है वो दिखना बंद हो गया। इसी तरीके से मोबाइल नंबर दिख रहा है, लेकिन अगर मैं मोबाइल नंबर के बाद नेक्स्ट कॉलम में कोई चीज़ टाइप कर दूँ तो यहाँ पर मोबाइल लिखा हुआ दिखेगा, नंबर गायब हो जाएगा। तो अब जैसे आप यहाँ पर ये चाहते हो कि आपको ये सारे फील्ड जितने भी इनके अंदर जो भी रिकॉर्ड टाइप किया हुआ है वो मुझे सारे फील्ड जो है वो एक साथ देखने हैं जिनमें रखा हुआ मुझे डेटा दिखाई दे। लेकिन अगर यहाँ पर हम इनको खुद से फिट करेंगे, हमें ये दिखाना है कि इनरोलमेंट नंबर पूरा लिखा हुआ दिखे। तो अगर आप यहाँ पे कॉलम खुद बढ़ाओगे तो आपको ये कॉलम कि ये जो लाइन दिख रही है, जब मैं यहाँ पर ए वाले एरिया में यहाँ कर्सर रखती हूँ तो आपको जो कर्सर है मेरा प्लस जैसा दिखेगा। इसको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक दबाकर माउस का अगर हम राइट साइड पर खींचते हैं इसको, तो आपको कॉलम की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो बढ़ी हुई मिलती है। इसी तरीके से आप इसको कम कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हम इसको मैनुअली नहीं करना चाह रहे हैं, अगर हमने कई सारे कॉलम लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं ये कॉलम ऑटोमेटिक अपने आप फिट हो जाएं,
तो सबसे पहले आपको जितना एरिया फिट करना है उसको आप कर लीजिए सिलेक्टेड। जैसे मैंने ये पूरा रिकॉर्ड इतना फिट करना है, मैं चाहती हूँ मुझे एम्प्लॉय नेम, एनरोलमेंट या जो भी मैं लिख रही हूँ मुझे सेल को खींच कर ना बढ़ाना पड़े। तो जब हम फॉर्मेट के अंदर जाते हैं यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो फिट कॉलम विथ, क्योंकि कॉलम की चौड़ाई जो हमें फिट करनी है, इसीलिए हम यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विथ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि जो मेरी शीट में जो सेल के अंदर मैंने यहाँ रिकॉर्ड टाइप किए थे, देखिए ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करते ही आपको ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिक जो है वो मेरी टेबल में दिखाई देने लगी। मुझे किसी भी कॉलम को इस एक एक कॉलम पर जाकर उसको खींचकर उसका साइज़ नहीं बढ़ाना पड़ा। दूसरी चीज़, अगर आप ये काम आपने पहले कर चुके हैं और आप इसमें बाद में रिकॉर्ड फिल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर टाइप कर दिया, मैंने यहाँ पर किसी एम्प्लॉय का नाम जो है वो भी मैंने टाइप कर दिया, ठीक। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी टाइप की, देखिए मैंने जैसे यहाँ सैलरी टाइप किया यहाँ पे एम्प्लॉय का जो नाम आ रहा था सतीश कुमार शाक्य, वो यहाँ पर छुप गया, क्योंकि अब जो हमने फ़िट किया था वो हमने लिखने से पहले फ़िट किया था, लेकिन क्योंकि हमने इसमें नाम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टाइप कर दिया तो ये अपने आप यहाँ पे दिखना बंद हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि ये टेबल फिर से फिट हो जाए तो आपको बस वही काम करना है जो आपने पहले किया था। सेलेक्ट करिए उस रिकॉर्ड को, फॉर्मेट में जाइए, अगर आप ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखिए फिर से कॉलम आपको फिट दिख रहा है, और यहाँ पे जो हमने एम्प्लॉय का नाम डाला था उसके अकॉर्डिंग इसने सेल का साइज़, कॉलम का साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ा रखा है। तो यही काम जो है वो बेसिकली ऑटो फिट कॉलम विथ का होता है। इसी तरीके से अगर हम रो की बात करें, जैसे मान लीजिए एनरोलमेंट जो पहली रो मेरी है, इस रो को मैंने यहाँ पे कर्सर रखकर रो साइड पे मैंने इसकी हाइट को कम कर दिया इस तरीके से खींचकर। अब जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा स्क्रॉल करने पे हमें जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है वो नहीं दिख पा रहा, क्योंकि यहाँ पे रो की जो हाइट है वो कम हो गई है। अब सेम वही वे है कि हम इसको बार बार मैन्युअली कौन करेगा, तो हमने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया। हम यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर ऑटो फिट रो हाइट पे हमने जैसे ही क्लिक किया, देखिए यहाँ पे रो की हाइट ऑटोमेटिक फिट हो गई। तो बेसिकली यही इस तरीके के शीट के अंदर या टेबल के अंदर हम अपने डेटा को आसानी से फिट करने के लिए हम ऑटो फिट कॉलम विथ या ऑटो फिट रो हाइट नाम की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल के रिकॉर्ड को आसानी से फिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मैन्युअली जाकर एक एक करके कॉलम या रो को जो है उसकी हाइट या विड्थ को नहीं बढ़ाना पड़ता। आप बस सेलेक्ट करिए, उस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर ऑटो फिट कॉलम विद एंड ऑटो फिट रो हाइट नाम के ऑप्शन को समझा। मुझे उम्मीद ऑप्शन के जरिए आप अपनी शीट पर बेहतर काम कर सकेंगे। जो आपको कॉलम या रो जो है उसकी हाइट या उसकी विड्थ बढ़ाने में जो आपको समस्या आती है वो इस ऑप्शन के जरिए आपको नहीं आएगी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।